जी राम राम जी। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो सुबह की शुरुआत होती है एक मीठी सी चाय के साथ। फिर लड्डू के पापा ले आए थे मंडी से बहुत सारी सब्जी और मौसमी का कट्टा, जिसमें लड्डू ने भी फुल योगदान दिया था कि मैं भी सारा सामान डलवा के ही मानूंगा। यहाँ पे लड्डू भी लग गया था कार्यवाही करने के लिए। बच्चे की यही कहानी होती है, आप कितने ही महंगे टॉय दिवाला हो उनको, उनको खेलना आपके घर के बर्तनों से, आलू प्याज टमाटर से ही है। तो यहाँ पे दादी और पोता दोनों लगे हुए थे, कभी आलू प्याज टमाटर को डाल रहे थे, कभी मौसमी को डाल रहे थे, और हम सब लगे हुए थे अपने रसोई का काम निपटाने के लिए। रसोई का काम निपटाकर खाना पीना बनाकर हम सब चले गए थे कहीं मार्केट में, और वहाँ से लेके आए थे बहुत सारे बेर। ये बेर बहुत ही मीठे थे, दीदी को, हमारी सिस्टर इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है बेर खाना। वाकई बेर बहुत ज़्यादा मीठे थे। तो बेर खाना किस किस को पसंद है। हमने तो बचपन में बहुत सारे खेतों में तोड़ तोड़ कर बेर खाए हैं, उनकी तो बात ही अलग होती थी। और आज रात को था बासोड़ा, तो यहाँ मेरी सासू माँ लग गई थी रात के बासोड़े की तैयारी करने। उसके लिए हमारे घर में तो ये चीज़ नहीं बनाई जाती है मायके में, कि आटे को बेकर कुछ फुलावा, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भी भूल गई, ऐसा कुछ बनाया जाता है और उसको माता रानी पे जाके चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने आटा लगाना। तो बताइए क्या आपके घर में भी ये आटे की लोई सी बनाई जाती है और उनको माता के ऊपर जाकर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी आटा लगा रही थी। आटे को ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना था और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना कि अलग अलग ही कहानी होती है। कहीं कहीं तो रात के 2-3 बजे ही बासोड़ा पूजने लग जाते हैं और कहीं दिन निकलने के बाद पूजा जाता है। लेकिन बासोड़ा बिना नहाए धोए ही जाना पड़ता है। उस दिन ये नहीं होता कि आप सुबह सुबह जल्दी उठो और जल्दी जल्दी नहाओ। तो हम भी बासोड़ा पूजने बहुत ही जल्दी गए थे। करीब 4 बजे के करीब हम घर से निकल गए थे। मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं गई थी क्योंकि उनके ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं अकेली गई थी और मेरे साथ मेरी भाभियाँ थी जो साथ में गई थी। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने छोटी छोटी लोई बना दी है। ऐसी मम्मी ने 7 लोई बनाई थी कि 7 जगह चढ़ेंगे ये। तो मैं दूसरी बार अपने गांव अपने ससुराल में जा रही हूँ बासोड़ा पूजने। पहली बार गई थी जब लड्डू साथ में था और इतना ध्यान भी नहीं था, भाई बच्चे के साथ में थी, बस धोख खा रहे थे, सब कर रहे थे। इस बार गई हूँ ना, हर चीज़ मेरे ध्यान में रखनी है मुझे कि कैसे कैसे होगा, भाई आगे फ्यूचर में कोई साथ जाए या ना जाए। मम्मी की भी मेरी की तबीयत ऐसी रहती है कि वो हर बार साथ नहीं हो सकती। तो इस पर मैंने ना बहुत ध्यान से ही पूछा था और मैंने बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करी, क्योंकि इन चीज़ों को भी ना बहुत ध्यान से ही याद रखना पड़ता है कि भगवान ना करे हमसे कोई गलती हो ना जाए। तो इसलिए ये चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर मम्मी ने 7 आटे की लोई सी बना ली थी। और हमारे इस दिन बनते हैं मीठे चावल। क्या आप लोगों के, वैसे मेरे हिसाब से तो हर जगह ना मीठे चावल ही बनते हैं और उनको पूजा जाता है। तो यहाँ पे आप और मैं फिर लग गई थी खाने की तैयारी करने। की ना बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, वो ना एक बैत के सहारे चल पा रही है, क्योंकि उन्होंने ना एक दवाई ले ली थी। उन्होंने बोला कि आपके ना पैरों का दर्द जो गठिया भाव है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दवाई ना उनके सूट नहीं करी और उनको ना बहुत ज़्यादा पेन हो गया। हालांकि अब एक अलग जगह से आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज चल रहा है कि हाँ, इससे थोड़ा ना के पैरों को आराम मिले और वो अच्छे से चल फिर पाए। तो फिर ना आदमी ना बंद सा जाता है कि मतलब वो अच्छे से चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा। इसलिए मम्मी के ना काफ़ी दिनों से दिक्कत हो रही थी, अब थोड़ा बहुत ठीक हुई है। फिर मम्मी ने मुझसे बोला कि जब वो हल्दी वाला डिबला लेके आ, क्योंकि हल्दी का भी आज जब हम जाएंगे माता के तो वहाँ पे टिक्के लगाए जाएंगे। अपने घर के बाहर भी हम साथिया बनाएंगे तो हल्दी का टिक्का लगाया जाता है। या फिर मम्मी ने तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने भी आज रात को बनाई थी सब्जी पूरी। मेरा बहुत मन कर रहा था, कढ़ाई तो चढ़ानी थी, होली पे पकोड़े बने, गुलगुले बने, बहुत सारी चीज़ें बनी, तो मन भर गया था। सब्जी पूरी नहीं बनी थी तो मेरा मन कर रहा था कि मम्मी मैं बनाऊंगी सब्जी पूरी। तो मम्मी बोली ठीक है बना ले, क्योंकि लड्डू के पापा को ऑयल बंद है लेकिन थोड़ा बहुत चल जाता है। हम बहुत ज़्यादा भी उन पर फोर्स नहीं करते कि बिल्कुल भी मत खाओ, बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो रही है, उनका भी मन करता है। तो ऐसे बंदी से नहीं लगा रखी हमने उनके ऊपर। यहाँ पर मम्मी मुझे बताई जा रही थी कि ये सामान लेके आ, ये धो और ये अपनी परात में रख ले, ताकि सुबह किसी प्रकार की भी तुझे देरी ना हो और तो सारा काम जल्दी से जल्दी कर ले। तो यहाँ पे पहले मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी। मैंने वीडियो देख के बनाने की कोशिश करी कि मैं बिल्कुल भंडारे जैसी सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन सचमुच टेस्ट था उसमें, अच्छी सब्ज़ी बनी थी।
क्योंकि मैंने 3-4 टमाटर डाले, तो टमाटर ज़्यादा डालते हैं ना सचमुच टेस्ट इन्हेंस हो ही जाता है। आप कोई भी सब्ज़ी बना लो, आप उसमें यदि 1 टमाटर एक्स्ट्रा डाल देते हो, 2 की जगह 3, 1 की जगह 2, तो वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी ही बनती है। फिर सिंपल सोबर सब्ज़ी बनाई थी कि ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो, कि अच्छे से अच्छा। हालांकि मेरा छोटा सा बच्चा लड्डू भी खा पाए। हमारे घर में बहुत ज़्यादा चटपटा मिर्च मसाला नहीं खाते, हरी मिर्च से तो लड्डू के पापा को एलर्जी है। तो ऐसा खाना बनाते सिंपल सोबर, किसी का पेट ख़राब ना हो और सब अच्छे से खा ले। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी थी सब्ज़ी पूरी बनाने की। देखो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का कलर, हालांकि वीडियो में हर चीज़ इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन सब्ज़ी ना काफ़ी अच्छी बनी थी। और मुझे ना आलू की पतली सब्ज़ी सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने कर दी थी आटे लगाने की तैयारी। कि आटे में थोड़ा सा मैंने डाला मोन, क्योंकि जिससे ना सॉफ्ट पूरियाँ बनती हैं। तो आटा में मोन डाला और मैंने थोड़ी सी डाली कस्तूरी मेथी। कभी भी आप भी डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं डालते हो ना तो कस्तूरी मेथी डाल के देखना, सब्ज़ी सचमुच पूरियाँ सचमुच बहुत ही अच्छी बनती, बहुत ही सॉफ्ट बनती, नरम बनती, कुरकुरी भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर सब्जी बनाकर आटा लगाकर जो भी सारे बर्तन थे मैंने उनको वॉश कर लिया था, ताकि बाद में ना बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं हो जाए। पता नहीं हमारे ना सिंक में पता नहीं हमने इतनी चीज़ डाल दी यार, फिनाइल में सब कुछ डाल दिया। इसमें जब ज़्यादा पानी हो जाता है ना, जाली भी लगाई हुई है इसमें, ताकि कुछ भी कचरा पचरा कुछ भी इसके अंदर ना जाए। फिर भी पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वो लीक हो जाती है और पूरी रसोई में पानी भर जाता है। इसलिए हम थोड़े करके बर्तन धो लेते हैं भाई साहब, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके अंदर हमने पाइप हमने पानी चलाकर प्रेशर लगाकर भी पानी छोड़ा है। पता ही नहीं सिंक में क्या प्रॉब्लम है। अब ये एक नाली हटवाना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम सोचते हैं यार वैसे ही ठीक हो जाए, पर पता ही नहीं इसके अंदर क्या ही फंस रहा है। तो यहाँ पर बर्तन वॉश करके फिर हमने खाना पीने की कर दी थी तैयारी। हे गाइस देख लो, पूरी जली हुई बना दी। जानू गाइस इसको मत लेना। गाइस देख रहे हो, पूरी देख लो। तुम्हें वीडियो ये जो वीडियो बनाते हैं उनके पीछे की हकीकत बताते हो, जो एडिट कर देते हैं, जो असली में दिखाते नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। अब इसको कोशिश करी जाएगी, इसको क्या नाम है, ना जले। अब देख गाइस बहुत अच्छी पूरियां हैं। ये दिखा दे। ये देखो, ये पहले गंदी बनाई, ये पहले नहीं बीच ये मैंने बनाई। ठीक है वैसे गाइस, फिर सब में खाना पीना करके मम्मी ने कर दी थी इन सब में चावल डालने की तैयारी। इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे घर में छोटे डीबले यूज किए जाते हैं, यहाँ पर तो बड़ी चीज़ें होती है। तो इसमें चावल भरे जाते हैं अच्छे से और उनके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखा जाता है। तो ऐसा मम्मी ने 10 लिए थे, ये डीबले ही लगा लो भाई, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं। 10 डीबले थे, इनमें चावल भर के अच्छे से और 1 रुपये का सिक्का जचाया था। कि इनको जाके हम बहुत सारी जगह गए थे, भैया पे गए थे, माता पे, छोटी माता, बड़ी माता। भाई हमारे मायके में ना इतनी सारी चीज़ें नहीं है, हमारे ससुराल में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ना खूब गीतों में जाओ, वहाँ जाओ, ये जाओ, बहुत घूमना फिरना रहता है। यहाँ पे हम बासोड़ा पे भी हम 6-7 जगह गए थे कि वहाँ पे जाना है, वहाँ रख के आना। अच्छा लगता है, सच्ची में बता रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम अपने रिचुअल्स बना रहे हैं, अपने गांव बस्ती में अपने भाभीयों के साथ कहीं जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल तैयारी कर दी थी, मम्मी ने सारी तैयारी मेरी रात को ही करवा दी थी कि सुबह तुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उठ के बस कपड़े पहन के अपने चली जाना। तो ये बासुड़ा का, हमारे बासुड़ा ऐसे बनाया जाता है कि ऐसे सामान रखा जाता है। और आप लोगों के बासुड़ों पे क्या किया जाता है, कृपया वीडियो देखें ना तो प्लीज़ बताना, क्योंकि अच्छा लगता है यार जब कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो जानना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी फ़ोटो रही, मैं आ गई थी वापस बासुड़ा पूछ कर, उसके बाद की फ़ोटो है। ओके टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब।